मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हो सभी, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और बहुत मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे हो। सो आज की इस क्लास में दोस्तों बात करेंगे हम लोग क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हां दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने का भी चीज है। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो सारा मैथ्स आप लोगों से बन जाएंगे, जो भी सवाल आएंगे आप लोग एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग, पहले रेशियो पढ़ेंगे उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो रेशियो दोस्तों क्या होता है कि पहले हेडिंग लगाओ भाई, कर क्या रहे हैं आप लोग, पहले हेडिंग लगाओ। चलो कॉपी निकालो अपना और हेडिंग लगाओ रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, पढ़ने बैठ रहे हो, कंसंट्रेशन होना चाहिए एकदम पूरा, फोकस फुल फोकस होना चाहिए क्लास में। ओके सो देखो रेशियो होता क्या, जैसे ये होता है एक कंपैरिजन, एक कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दो क्वांटिटीज का, क्योंकि एक में थोड़ी ना कंपैरिजन होगा, एटलीस्ट दो तो चाहिए आप लोगों को, दो से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5, ठीक है। तो कंपैरिजन होगा, जैसे मान के चलो दो आदमी है, एक आदमी का नाम है आदमी, ठीक है, और एक आदमी का नाम है जस्ट लेट सपोज राम साम, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, आदमी ने सैलरी, दोनों पगार पाते हैं, सैलरी पाते हैं, दोनों को सैलरी मिलता है कंपनी से। तो आदमी को मिला 50,000, अच्छा खासा सैलरी है भाई, और राम को मिला तो थोड़ा सा कम मिलता है, इसको कितना है 40,000 की सैलरी मिली है। चलो अब देखो, ये सैलरी यानी कि रुपया में देते हैं पैसा, ठीक है। तो दोनों का जो है कंपैरिजन करने का जो फाउंडेशन है वो सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये दोनों का कंपैरिजन करने का जो टॉपिक है वो पैसा है, रुपया, सैलरी है, ठीक है, सैलरी। तो दोस्तों ये चीज समझ लो कि ये जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना तो सेम क्वांटिटी होना चाहिए। क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी होना चाहिए। क्वांटिटी जो है जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे वो सेम होना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि शाम को इतना चाहिए, मतलब इतना पैसा मिल रहा है 40,000 और आदमी का जो वेट है 50 किलो है, नो, ऐसा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कि आदमी जो है और राम के सैलरी के साथ इसका वेट का कोई भी रेशियो नहीं बनेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया, सारे बच्चों को एक बात क्लियर हो गई कि रेशियो हमेशा बनेगा सेम क्वांटिटी के ऊपर, चाहे वो पैसा हो जाए, चाहे वो हाइट हो जाए, चाहे वो केजी हो जाए, चाहे वो मीटर लेंथ हो जाए, नंबर हो जाए, कुछ भी, ठीक है, स्टूडेंट्स की नंबर, ये सारे चीज मतलब एक जैसा होना चाहिए भाई। आप दो अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि ये होता क्या है बेसिकली, देखो ये होता है एक, सबसे ज्यादा आपको क्या लेना है, एक सीएफ लेना है, दोनों को अगर छोटा कर दो, देखो 50,000 यहां पर है और इधर कितना है 40,000, समझ में आ रहा है? 50,000 इधर है और इसके पास है 40,000। तो क्या हुआ कि इसको हम छोटा कर दिए, इसको हम कर दिए डिवाइड 10,000 से, और इसको भी कर दिए डिवाइड 10,000 से। गॉट इट? छोटा हो गया ना। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 4। तो ये रेशियो बन गया भाई, छोटा सा सबसे स्मॉलेस्ट। अब इससे छोटा इन लोगों नहीं कर सकते, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये इसका रेशियो। अब देखो, और नॉर्मल तरीके से समझते हैं, मान के चलो रेशियो है आपका A:B, A:B। अब इसको आप कैसे समझोगे कि हाँ ये क्या है, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बेसिकली, ये बीच का जो is to वाला चीज है वो, इसका मतलब है कुछ नहीं, A बट्टे में डिवाइड बाई B कर रहे हैं, ठीक है, A डिवाइड बाई B कर रहे हैं। A जो है वो फर्स्ट टर्म है, ये जो है आपका ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और ये आपका कहलाता है सेकेंड टर्म। गॉट इट? यहां पर ऐसा बोला गया कि A/B बराबर 2/3। अब इसका मतलब क्या समझोगे बताओ, इसका मतलब क्या समझोगे आप, इक्वल साइन कब दोगे बताओ, जब दोनों का वैल्यू समान होगा, क्वांटिटी समान होगा। यानी कि यहां से देख के आप बता सकते हो कि A का जो वैल्यू है वो 2 है और B का जो वैल्यू है वो 3 है। और ये A:B के हिसाब से अगर लिखा जाएगा, A:B के हिसाब से अगर लिखा जाएगा तो हम A के नीचे 2 लिखेंगे और B के नीचे 3 लिखेंगे। बोलो समझ में आया? और ये जो A और B है ये एक जैसा क्वांटिटी है, हालांकि कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए, ठीक है, नंबर्स हो सकता है, सैलरी पैसा हो सकता है, कोई और चीज हो, मीटर लेंथ हो सकता है, ठीक है।
जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, मान के चलो आपके पास एक रेक्टेंगुलर कुछ है जिसका दो चीज होता है, रेक्टेंगल का दो पार्ट होता है, एक तो होता है लेंथ और उसका होता है ब्रेथ। अब देखो लेंथ आपका जो बड़ा होता है वो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है आपका ये। अब बोला गया कि लेंथ का जो वैल्यू है वो x मीटर है और ब्रेथ का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, y मीटर है। देखो सेम यूनिट में ले रहे हैं हम, ध्यान है ये चीज रखना है कि सेम यूनिट में लेना होगा। तो x और y, यहां पर अगर हम बात करें लेंथ और ब्रेथ की, जो कि रेशियो में अगर रहेंगे तो x/y के रेशियो में रहेंगे। समझ में आया ये चीज? अब और भी चीजें कर सकते हो, जैसे एक स्कूल है और स्कूल में जो है दोस्तों यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स है, राइट, दोनों है, बॉयज है एंड गर्ल्स है। तो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या की जो अनुपात है, ठीक है, संख्या की जो है रेशियो है वो बॉयज के, मान के चलो यहां पर गिवन है कि बॉयज बाई x है और गर्ल्स जो है y है, तो हम क्या लिखेंगे, बॉयज इज टू गर्ल्स, यहां पर नंबर हो गया। देखो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि बॉयज की जो हाइट है उसके साथ उसकी नंबर, गर्ल्स की नंबर की तुलना नहीं कर सकते हम लोग, यहां पर एक जैसा चीज का कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि रेशियो जब होता है दोस्तों सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। तो b जो है यहां पर x हो गया बॉयज का संख्या और y हो गया आपका गर्ल्स की संख्या। समझ में आया? अब देखो यहां पर बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन का मतलब है दोस्तों कि क्या क्या टाइप आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सब कुछ सही दिख रहा है एकदम अच्छे से? हाँ बढ़िया। देखो क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहां पर मिलेंगे, वो चीज थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से ही देखेंगे हम लोग तो अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे देखो एक रेक्टेंगल जो है उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले एक रेक्टेंगुलर कुछ है आपके पास, एक जमीन है रेक्टेंगुलर, चलो अब देखो यहां पर ए बी सी डी, ये लेंथ आपके पास है x, ठीक है, लेंथ क्या है आपके पास x है, और ब्रेथ ये बोल रहा है भाई, ब्रेथ ये बोल रहा है कि जितना लेंथ है उसका 1/4 ब्रेथ है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास लेंथ x मीटर की है, अच्छे से समझो, x मीटर की है, तो ब्रेथ बोल रहा है कि उसका 1/4 है, यानी कि ब्रेथ का वैल्यू होगा आपका x/4, इतना मीटर। बात समझ में आया कि लेंथ का दोस्तों अगर वैल्यू x मीटर है तो ब्रेथ बोल रहा है इसका 1/4 होगा, तो x/4 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसका रेशियो बता दो। चलो तो लेंथ इज टू ब्रेथ अगर हम करेंगे तो x इज टू क्या करेंगे, x/4। अब x दोनों तरफ है तो ये कट जाएंगे और 1 इज टू 1/4 होगा। अब देखो उसको और भी आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो कि 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेंथ आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो कभी भी ये लोग अगर है इस हिसाब से तो हमेशा लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो रहेगा वो 4:1 ही रहेंगे। अब लेट्स सपोज कि टोटल जो है यहां पर इन लोगों का कुछ गिवन रह सकता है, जैसे एरिया दे दिया या तो कुछ और दे दिए, या तो ऐसे बता दिए भाई कि चलो लेंथ का जो वैल्यू है आपका, लेंथ का जो वैल्यू है ये आपका कितना है, लेंथ का जो वैल्यू है वो 20 मीटर है, तो बता दो ब्रेथ कितना होगा। तो यानी कि लेंथ का वैल्यू 20 मीटर वो आपके क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, वहां से आपको देखना होगा कि ब्रेथ का वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो लेंथ का बराबर कितना है 4, यानी कि 4 यूनिट का यहां पर वैल्यू गिवन दिया है, 4 यूनिट का वैल्यू जो है गिवन है 20 मीटर की, अच्छे से समझो। और 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम निकाल सकते हैं यहां से तो कितना आ रहा है भाई, 1 यूनिट का निकाल सकते हैं तो 5 मीटर आ रहा है कि नहीं बताओ, 5 मीटर आ रहा है, यानी कि ब्रेथ जो है वो 1 यूनिट के साथ बराबर है, यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो यहां पर कि ब्रेथ सर यहां पर जो होगा ब्रेथ आपका क्या होगा, ये आपका 5 मीटर आंसर होगा। समझ में आया? ये चीज एक इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पर। और भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे इक्विवेलेंट चीजें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है जैसे 3:12 हम बोले और 3:12 हम बोले और 6:24 हम बोले, तो ये दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं एक ही है। जैसे आप रेशियो करोगे तो ये आएगा कि 3/12 बराबर 6/24, दोनों को अगर रिड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली ये
4 आएंगे दोनों केसेस में, ठीक है, दोनों केसेस में 1/4 आएंगे। तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है, समान है। इन लोगों का अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप लोग तो डेफिनेटली यहां पर जो वैल्यू आएगा वो समान ही देंगे, एक जैसा वैल्यू देंगे। पॉइंट में जो आएगा वैल्यू सब में 0.25 करके आएंगे 1/4, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। तो अगर आपसे इक्विवेलेंट्स के ऊपर बेस करके सवाल ये पूछता है कि बताओ कि A/B बराबर इतना आ रहा है कि 3/3, यहां पर B 3 है, ऊपर 2 है, ओके। यहां जैसे कि मान के चलो आप 6 लिख दिए तो यहां क्या होगा, क्या हो सकता है बताओ। तो ऐसा यहां पर कुछ भी चीज x y बोल देंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहां पर 2/3 आ रहे, तो यहां पर ऐसा कुछ लिखेंगे 2/3 आए, क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो x का वैल्यू अगर 4 होगा, देखो 4/6 अगर करेंगे तो इसको छोटा करो 2/3। यहां से एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर ये जो फ्रैक्शन है ना, ऊपर जो इस पार्ट होता है जैसे A/B, तो A को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो A और B, यहां पर देखो एक चीज ध्यान देना है कि A और B को अगर समान संख्या से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे दोनों, तो कोई भी वैल्यू का चेंज नहीं होता। जैसे A और B है मेरे पास, इसको हम अगर 2A किए तो नीचे भी अगर 2B करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो। और अगर ऐसा हो रहा है कि डिवाइड कर, जैसे मान के चलो A डिवाइडेड बाय 2 किए और यहां पर B को भी 2 से डिवाइड किए, B को भी क्या किया 2 से भाग दिए, तो जो चीज आएंगे वो समान आएंगे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा उसका। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब देखो एक चीज आता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करें। जैसे मान के चलो यहां पर आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे बुक्स में, सारे एग्जांपल्स वहीं से बता रहे हैं हम। जैसे यहां पर इस हिसाब से रह सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में है, मान के चलो मिक्स फ्रैक्शन में आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसको कैसे डील करोगे। देखो तो मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपको इम्प्रॉपर में प्रॉपर में ले जाना होगा। तो 2/3 इज टू यहां पर है 1 एंड 1/15। इसको करना है सिंपल रेशियो में बदलना, तो ये एक टाइप का सवाल आपसे पूछेंगे। देखो यहां पर क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे। जैसे देखो क्या करते हैं, 3 × 2 करते हैं, यहां से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आता है वो उसके साथ यहां पर इस 2 का एडिशन करते हैं। नहीं समझ में आया, देखो हम लोग क्या करते हैं, 3 × 2 मतलब क्या हुआ 6 हुआ, 6 के साथ 2 8 ऐड हो गया, और नीचे में जो है 3 ऐसे ही रहेंगे। समझ में आया ना। देखो 3 × 2 किए 6 आया, 6 के साथ ऊपर का 2 जो है वो ऐड करना होता है, ये 8 आए और नीचे 3 तो है ये। अब देखो 15 जो है एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1 ऐड होगा, तो 15 × 1 मतलब 15 + 1 16, 16 बाई आपके पास 15 आया। ये अभी भी छोटा नहीं है, आपको यहां पर एकदम रिड्यूस फॉर्म में ले जाना होगा उसको, ठीक है। तो देखो यहां पर ये चीज हो गया। अब बताओ इसको एकदम फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या चीज करना होगा, कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जैसे ये कट जाए, मतलब ये फ्रैक्शन हट जाए। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों को बताएंगे कि 3 और 15 जो है इसका लेना है एलसीएम, आप लोगों को इसका लेना है एलसीएम। अब बताओ सबको पता है भाई, ये बच्चों को पता है कि एलसीएम इसका कितना होता है 15 होता है सर, इसका एलसीएम क्या होगा 15 होगा, गॉट इट, इसका एलसीएम क्या होगा 15 होगा। अब 15 अगर होता है तो आप अगर 8/3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना। देखो सीख रहे तो बहुत अच्छे से सीखो भाई, 40 आया, राइट। और देखो 16/15 जो है 16/15 है, इसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। यानी कि अल्टीमेटली आपका जो 8/3 था इज टू 16/15 था, वो अभी आप रिड्यूस करके ये चीज लिख सकते हो 40:16। क्या है आपका फाइनल रेशियो 40:16। अब इसको छोटा करो, देखो 4 8 से काट सकते हो आप, 5 8 40 हो जा रहा है, और यहाँ पर 8 दूना 16 हो रहा है। यानी कि इसका रिड्यूस फॉर्म जो 5:2 आपके ऑप्शन में रहेंगे, ये वाला सवाल का आंसर ये बनेगा भाई, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया सबको कैसे कर लेंगे, एलसीएम वाला तरीका समझ में आया। एलसीएम करना है भाई, गॉट इट, एलसीएम करना है तब जाके ये चीज सही से बैठेगा। दिख रहा है ना अच्छे से सब। देखो तो ये एक टाइप होगा। अब देखो और एक टाइप का सवाल आपसे पूछते हैं जिसको हम लोग अभी करेंगे। देखो A:B वाला चीज, A और B का रेशियो दिया रहता है, जैसे B और C का रेशियो दिया रहता है, आपको पूछा जाता है ABC का बता दो। तो देखो A और B इसका रेशियो आपके पास गिवन है, आपके पास रेशियो है 5:6। कितना है 5:6, 5:6।
गॉट इट। और उसके बाद b इज टू सी का वैल्यू दिया हुआ है, b इज टू सी का जो वैल्यू दिया है वो आपके पास है 8:9। क्या है? 8:9। ठीक, अब बताओ कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये बताओ। तो देखो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि बी जो है ये दोनों में है। एक बात क्लियर कर लो, ए इज टू बी और बी इज टू सी दोनों में कौन सा चीज कॉमन है? बी है। तो हम ना बी को अगर दोनों टर्म में इक्वल कर दे तो काम बन जाएगा। ये एक तरीका है, और एक तरीका है वो भी आप लोगों को बताएंगे। क्या करेंगे? बी को टारगेट करो, बी यहां पर कितना है? a बाई बी बराबर 5/6 हो गया। और पैरेलली अगर हम यहां देखें कि b बाई सी जो है ये आपके पास है 8/9। तो देखो यहां पर b 6 आ रहा है और यहां पर b 8 आ रहा है, तो दोनों को एक काम करो, आप 18 बना दो, क्योंकि 6 और 8 का जो एलसीएम आप बता सकते हो, एलसीएम कर सकते हो या तो इक्वल कर दो, सबसे आसान रहेगा। इक्वल कर दो, तो इसको इक्वल करने के लिए 18 नहीं, यहां पर 24 बनाना होगा। एलसीएम कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। देखो 6 और 8 का कर दो आप एलसीएम, तो यहां पर 2 3 4 हो गया। यहां पर देखो 3 4 12 24 होता है, तो इसको भी 24 बना दो। 24 बनाने के लिए आपको यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और नीचे का जो है 6 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होता है कि 24 बनाना है। दोनों में b देखो कॉमन है, तो b को भाई समान करेंगे, ये तरीका है। ओके, तो b बाई सी हो गया 8/9। अब इसको भी जो है इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराओ और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये फाइनली क्या हो गया, a और b, ये आ गया आपका 20/24, और यहां पर आपका क्या आया 24/27। अब बताओ ए बी सी का आंसर जो आएगा यहां पर, ये आएगा आपका a का वैल्यू आ गया 20 आ गया, b का वैल्यू आ गया 24 आ गया, c का वैल्यू आ गया 27। तो ये एक तरीका है जो आप लोग करोगे, क्योंकि यही चीज आप लोगों को बुक में दिया हुआ है। अब और एक तरीका है इसका, जैसे हम लोग यहां पर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। ए बी सी पहले आप लोग ऐसा लिखा करो। अब जो भी चीज यहां दिख रहा है दोस्तों a इज टू बी, तो बस लिखो पैरेलली a और b जो वैल्यू है यहां पर a इज टू बी की वो 5:6 में आ रहा है। गॉट इट। अब नीचे आ जाओ और b और c के पास देखो कि इसके पास जो वैल्यू गिवन है वो 8:9 में है, यानी कि b और c जो है यहां पर 8:9 की है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आगे जो दिख रहा है उसको लिख दो, यानी कि 6 यहां पर है दोस्तों, जो 6 यहां लिख दो, 8 यहां है, यानी कि 8 इधर होगा। अब चलो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 40 हो गया यहां पर, और 6 और 8 मतलब 48, ये हो गया 5 into 9 54 हो गया। देखो अब इसको छोटा करेंगे तो यही वाला चीज आ जाएंगे, यहाँ पर 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 से क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो सारे अगर जाता है ना, सारे अगर जाता है तो ही आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे। ऐसे यहाँ पर आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से तो ये दोनों नहीं जाएंगे, मतलब कोई भी नहीं जाएंगे, छोड़ो 3 से। 2 से सारे जा रहे हैं तो 2 से करना है। सो जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो, भाग दे रहे हो, उससे सारा भाग जाना चाहिए, तब जाके आप उसको वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है यहाँ पर। अब हम लोग और एक चीजें में अभी आएंगे तो उसको भी समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है भाई। टाइप, हर एक टाइप को आप लोगों को समझा दें, जैसे कि दिक्कत ना हो। और जैसे देखो अगर बोल रहा है कि 3a बराबर 5b है, क्या है 3a बराबर 5b है, और साथ में दोस्तों यहां पर और भी एक बराबर में 6c दिया हुआ। क्या दिया हुआ 6c, और पूछा है कि a इज टू b इज टू c क्या होता है। अब बोलो यहां पर एक बहुत ही अनोखा ट्रिक नहीं है भाई, प्रोसेस है, ठीक है, हर एक तो ट्रिक में मत फेलो। तो क्या है कि इसमें हम लोग एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या होता है कि सब समान है, तो हम ना एक काम कर लिए कि ये सबके साथ एक कांस्टेंट के कर लो। अब कोई भी चीज अगर एक दूसरे के साथ समान होता है, सारे में समान चिन्ह है कि नहीं बताओ बीच में, तो हर एक दूसरे के साथ समान होता है। यानी कि हम ना यहां पर अगर ये लिख देते हैं कि 3a बराबर सर k, तो आराम से लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है ये लिखना। तो 5b बराबर k ये भी हो सकता है, 6c बराबर k ये भी हो सकता है यार। अब एक काम करो, आप a का वैल्यू निकालो यहां से, तो a का वैल्यू आ गया सम कांस्टेंट बाई 3। यहां पर आप b का वैल्यू निकाल लो, ये होगा आपका k बाई b। अगर आप कोई ये स्टूडेंट सोच रहे कि सर k क्यों लिए, आप भाई कुछ भी ले सकते हो कांस्टेंट टर्म। यहां पर देखो बोलते बोलते गलती हो गया, 6 लिखना चाहिए था यहां पर, ठीक है। तो चलो यहां पर a b c जो है यहां पुट कर दो, और देखो रेशियो कैसे आता है। यहां पर ऐसे रेशियो कैसे आएंगे भाई, देख लो a इज टू b इज टू c हो गया, तो a के प्लेस में हम लोग k बाई 3 लिखेंगे, और b के प्लेस में हम लोग लिखेंगे k बाई, अरे यार यहां पर गलती हो गया था, 5 लिखना था। चलो यहां पर 5 हो गया, और यहां हो गया आपका 6। अब देखो सब में k है तो k को हटा दो भाई, k को हटा दो ना,
ठीक है, के को हटा दो सब में से, तो ये हो गया आपका सिंपल 1/3:1/5:1/6। अब एक काम कर लो, कि 3, 5 और 6 का लेना है एलसीएम। भाई एलसीएम पीछा नहीं छोड़ रहे, एलसीएम तो आपको करना ही है। 3, 5 और 6 इसका लेना है एलसीएम। देखो 3 से ये हो गया 5 हो गया 2, यानी कि 5 × 2 10 होता है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 30 आता है आंसर। तो सबके साथ 30 मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो 1/3 × 30 हो गया। ये आपके साथ 1/5 × 30 कर दो यहां पर, फिर 1/6 × 30 कर दो, तो ये चीज आ रहा है फाइनली आपके पास 10:6:5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो भाई। अब देखो छोटा छोटा कुछ सवाल करेंगे, छोटा छोटा लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक में रहेगा। देखो आपसे ये पूछेंगे कि कोई एक टोटल अमाउंट है और ये वो वाला टोटल अमाउंट तीनों में बांटना है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना होगा, क्या क्या थिंकिंग लगाना होगा, वो सारे चीज अप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर, डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो एक अमाउंट है, पैसा है 260 रुपया और कुछ रहे, ये 3 दोस्तों में बांटना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटोगे, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, तो हर एक को कितना कुछ मिलेंगे, तो वो वाला एक तरीका होता है यहां पर। जैसे इस फॉर एग्जांपल आप लोग बुक से ही बोल रहे हैं कि एक 260 रुपया एक पैसा है, ठीक है, उसमें 260 रुपया आप पैसा है और ये आपको 3 लोगों में बांटना है। कौन सा रेशियो बांटना है? बोल दिए क्वेश्चन में कि 1/2 1/3 1/4 ये रेशियो में बांटना है। तो बोला गया है कि हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को कितना मिलेगा। देखो तो क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल रेशियो में बदल लो, ये फ्रैक्शन है। तो एक काम करो यहां पर एलसीएम ले लो, तो 12 होता है एलसीएम यहां पर, तो 12 का होता है, तो 1/2 × 12, फिर होगा आपका 1/3 × 12 × 1/4 × 12, ठीक है, समझ में आया? तो ये आ गया 6, फिर आ गया 4, फिर आ गया 3, तो इस रेशियो में बांटेंगे। अब देखो ये टोटल जो होता है वही तो चीज है 260 है, राइट? ये जो टोटल वैल्यू है वही तो 260 है, यानी कि 6 × 10 3 13, यानी कि 13 यूनिट का जो वैल्यू है, 13 यूनिट का जो वैल्यू है 260 है। तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या होगा? 20 रुपया होगा। यानी कि हम लोग को किस हिसाब से मिलेंगे? देखो अगर यहां एबीसी रहता तो आपको इस हिसाब से बोला जाता, पहला वाला को मिलेंगे 120 रुपया, क्योंकि 6 × 20 120 होता है। सेकंड वाला जो है उसको मिलेंगे आपको 80 रुपया, यानी कि 4 × 20 80 रुपया। अब देखो 3 वाला जो है थर्ड नंबर, उसको मिलेंगे 3 × 20 यानी कि 60 रुपया। अब इसको जोड़ो भाई, जोड़ो देखो कितना आ रहा है, 260 आ रहा है। यानी कि ये वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो इस टाइप ऑफ सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे आपके पास ये है कि आपके पास एक इस टाइप का प्रॉब्लम है जो कि ये बोल रहे हैं कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, 10 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में 5:8 में। ये समझ में आ गया ना? अब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, एक मनी है जो सर्टेन है, कुछ है 500 10,000 ऐसा कुछ, तो उसको क्या करना है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट क्या है, पैसा है, उसको भाग करना है कितना, 5:8 में। 5:8 में उसको क्या करना है, भाग देना है। अगर भाई फर्स्ट पार्ट का वैल्यू अगर रेशियो है तो टोटल अमाउंट बताओ। फर्स्ट पार्ट यानी कि ये पहला पार्ट है, इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू जो है वो बराबर गिवन है 250, यानी कि एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा, 50 रुपया होगा, एक यूनिट का 50 होगा। अब देखो टोटल यूनिट कितना है, 5 और 8 कितना होते हैं, 13, तो टोटल यूनिट हो गया आपका 5 + 8 यानी कि 13, ये हो गया आपका टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट के साथ एक यूनिट का वैल्यू पता है 50 रुपीज होता है, तो टोटल अमाउंट भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 50 × 13 यानी कि 650 रुपया, ये आपका कितना होता है, अमाउंट होता है मनी का। ऐसे बन सकता है चीजें, ठीक है। आप एक्स भी वो पकड़ सकते हो वहां पर कि हाँ चलो एक्स ले लिए तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे आप ये भी कर सकते हो, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो ये वाला तरीका कर सकते हो कि 5x एक का वैल्यू है और एक का वैल्यू है 8x, ठीक है। तो 5x का वैल्यू तो टोटल हो गया आपका 13x, टोटल हो गया आपका 13x टोटल। अब x का वैल्यू निकाल लो यहां से, यही जो एक का वैल्यू आया था वही x का वैल्यू आ गया 50, तो x मल्टीप्लाई कर दो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएंगे, इतना ही सरल है। अब देखो बोल रहे कि एक हाँ रोहन, अब एज वाला चीज आता है, एज वाला चीज आप लोगों को समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे में बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
हालांकि यहाँ पर इतना ही रहेंगे। देखो बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एंड दिव्या, दिव्या और रोहन, देखो डी फॉर दिव्या और आर फॉर रोहन, इन लोगों का एज की बात कर रहे हैं। एज वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। दिव्या और रोहन की जो एज है उसकी रेशियो जो है दोस्तों वो आपका 4:3 में है। कितना है? 4:3 में। ये अगर दोस्तों डिजिटल होता है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा रहता है, एक्सप्लेन भी बहुत ही अच्छे से हो पाता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना होगा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, दिव्या और रोहन, बस समझा रहे हैं, समझ लो, फोकस करो तो समझ में आ जाएगा। इन लोगों का एज की बात करें तो कुछ ना कुछ एज होता है, जैसे तुम्हारा एज जो है 30 तो नहीं होगा, कुछ भी होगा, हाँ हो सकता है, चलो तो 30 हो गया और किसी का एज में 40 है, तो उन दोनों के एज के बीच में एक तो रेशियो रहेगा ना 3:4। ऐसा ही इन लोगों का, जैसे मान के इसको 40 है, 30 है, ठीक है, इसका जैसे 20 है तो 15 है, ऐसा रेशियो रहेगा। तो ये हो गया। अब देखो बोल रहा है कि 6 ईयर हेंस देयर एज विल बी इन द रेशियो 6:5। अब 6 साल बाद, 6 साल बाद दोस्तों, 6 साल बाद मतलब यू नो हेंस का मतलब पता है, हेंस का मतलब होता है बाद, मतलब नेक्स्ट 6 साल के बाद, यानी कि हेंस की बात अगर जब भी करेंगे तो क्लास होगा। अब देखो ये 6 साल बाद की जो है एज इन लोगों का, ये बोल दिया कि 6:5 रेशियो में रहेगा। कितना रहेगा? 6:5 में। ये चीज समझ लो। अब कैसे करोगे? अब नहीं पता मेरे को कि एग्जैक्टली इन लोगों का एज क्या है भाई। तो मान लो कि यहां पर जो दिव्या है इसका एज है, प्रेजेंट एज है दिव्या, प्रेजेंट एज ऑफ दिव्या, ठीक है, इसका है 4x यार। और प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो है, रोहन की जो है वो प्रेजेंट एज जो है वो आपका 3x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं पता, रेशियो पता है, तो उसको मान के चलो ये चीज होता, अगर x मेरे को पता है तो हम ओरिजिनली बता सकते हैं भाई हाँ ये इसका एज है। अगर x का वैल्यू पता है मेरे पास तो हम ओरिजिनली बता सकते हैं कि इसका यही प्रेजेंट एज है, तो ये x का वैल्यू पता करेंगे। देखो अब 6 साल बाद की हैंस की बात, मतलब अगर प्रॉब्लम से हैंस रहा तो हम 6 साल नीचे जाएंगे, ठीक है, वेट करेंगे 6 साल तो बढ़ेंगे आपका। तो 6 साल बाद यानी कि आपको 6 साल के बाद ये रेशियो हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम ये बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, कि देखो भाई 4x के साथ भी 6 ऐड होगा, 3x के साथ भी 6 ऐड होगा, और ये रेशियो जो बनेगा वो रेशियो गिवन है आपका 6/5। अब इसको छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बहुत आराम से हो जाएगा। ये 5 को इस साइड मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 20x प्लस 30, ये बराबर होगी आपका 6 के साथ 3x कर 18x प्लस 36, और ये 18 इधर ले आओ यानी कि 2x बराबर होगी आपका 6, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आया? 3 आया। अब देखो ओरिजिनल एज आ जाएगा, प्रेजेंट एज भाई इसका देखो 4x है ना, तो 4x यानी कि 4 into 3। अच्छा दिव्या का आ गया 12 साल, दिव्या का आ गया 12 साल, और रोहन का आ गया दोस्तों, रोहन का आएगा कितना? 3 into 3 यानी कि 9 साल। देखो रेशियो कर दो 4:3 आएंगे, यानी कि आंसर हम लोग का सही है। ऐसे ऐसे और भी कुछ टाइप्स है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया आप लोग का, ये हो गया पार्ट 1 की बात, ठीक है। यहां पर आज हम लोग रखेंगे, इस क्लास को एंड करेंगे। और दोस्तों और भी बहुत टाइप ऑफ सवाल है, जैसे कि कुछ नंबर्स थे, एक हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का जो है रेशियो ये था। एक स्कूल में जो है दोस्तों गर्ल्स एंड बॉयज की संख्या जो ये था, कुछ नया स्टूडेंट्स वहां पर ऐड हुआ तो रेशियो चेंज हो गया, तो लाइक इस टाइप का। और भी जो है आपका वेट वाला चीज होता है कि हाँ वेट रिड्यूस कर दो, मनी को डिवाइड करने वाला तो कर लिए। फिर आपका ये होता है कि एज वाला तो बता दिए, ठीक है। अर्न कितना करता है वही चीज। तो हालांकि मतलब हर टाइप को नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे, और जितना भी एक्सरसाइज है उसका जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोगों से इजीली नहीं बनेगा, वो कर देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। हाँ जब न्यू ऐड होता है कुछ स्टूडेंट्स तो नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ऑब्वियसली एक नंबर रेशियो था, उसमें अगर नया चीज आया, नया स्टूडेंट्स आया, नया नंबर्स ऐड होंगे, तो ऑब्वियसली जो नंबर्स है अभी रेशियो वो तो बदल जाएंगे ना। तो यही कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पर, ठीक है। आपको ये चीज समझना होगा कि रेशियो क्या है, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि सवाल आए तो आप इजीली कर सकते हो। तो हालांकि आप लोगों को इस वीडियो को देख के तो इतना समझ में आ गया है कि रेशियो होता क्या है। सेम क्वांटिटी का रेशियो करेंगे हम, और वेट के साथ वेट का मेजर करेंगे, मीटर के साथ मीटर का करेंगे, ठीक है, लेंथ के साथ लेंथ का करेंगे, ठीक है, या एज के साथ एज का करेंगे। ओके, दो डिफरेंट क्वांटिटी का नहीं होगा। और रेशियो आपको एक जैसा क्वांटिटी होना चाहिए, 2-3 यहाँ पर जितने भी आप कर सकते हो रेशियो में, एज टू बी टू सी टू डी भी कर सकते हो अगर सेम क्वांटिटी हो तो, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना चीजें, तो आप डू कमेंट कर सकते हो, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। जो भी क्लास 7 में है और रेशियो को लेकर दिक्कत है भाई, तो वो लोग
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाला चीज को थोड़ा डोमिनेट करने की, वो वाला चीज को थोड़ा रिवील करने की कि चलो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है कि अगर प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं बताओगे कैसे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आता इन लोगों को कैसे कैसे। जैसे यहाँ पर हैंड्स वाला चीज है तो हैंड्स में बात मतलब 6, अब यहाँ पर बहुत लोग माइनस कर देंगे, नहीं गलत आंसर आ जाएगा। तो बहुत छोटा छोटा हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन। और ऐसे ही दोस्तों केमिस्ट्री फिजिक्स का भी वीडियो आएंगे, सो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्त लोगों को बता दो, ठीक है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।